सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के इस सेकंड ओवर में, दूसरे ओवर में, या इसे आप कह लीजिए दूसरे दौर के चुनाव में, दूसरे फेज में देश के वोटर्स ने कैसे बाउंस बैक किया है और मतदाताओं ने आज मौसम को भी हरा दिया है। आज शाम 7 बजे तक दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 65% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से लगभग 6% कम है। पिछली बार इन्हीं 88 सीटों पर 71.3% वोटिंग हुई थी। लेकिन यहां आपको यह बात याद रखनी होगी कि जो आंकड़े इस समय मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े शाम 7 बजे के हैं, इसलिए यह वोटिंग प्रतिशत अभी 4 से 5% और बढ़ सकता है, क्योंकि हर बार यही होता है, 7 बजे के आंकड़े कम होते हैं और जो अंतिम आंकड़े आते हैं वो 7 बजे के आंकड़े से लगभग 5 से 6% ज्यादा होते हैं। और अगर वही हिसाब, वही फॉर्मूला हम लगाएं तो इसका मतलब यह है कि दूसरे चरण में आज 70 से 71% वोटिंग हुई है, यानी ये उतनी ही होगी जितनी 2019 के चुनाव में हुई थी। पूरे देश में सबसे ज्यादा 78% वोटिंग त्रिपुरा में हुई है, 77.1% वोटिंग मणिपुर में। देखिए, मणिपुर में यह बात नोट करने वाली है, वहां 77% वोटिंग हुई है। 72.5% वोटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है, 71.8% वोटिंग पश्चिम बंगाल में, 70.6% वोटिंग असम में, 67.6% वोटिंग जम्मू में, 65% वोटिंग केरल में, 64.5% वोटिंग कर्नाटक में और 60.5% वोटिंग राजस्थान में हुई है। सबसे कम वोटिंग जो है 53.3% वोटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है, सबसे कम। 53.7% वोटिंग महाराष्ट्र में हुई है, जो बहुत कम मानी जाएगी। 54.2% वोटिंग बिहार में और 55.4% वोटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। दूसरे चरण में 15 करोड़ 88 लाख वोटर्स में से लगभग 4.5 करोड़ वोटर्स ने आज वोट नहीं डाला। 4.5 करोड़ वोटर्स वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। अब बड़ी बात यह है कि ये सारे वोटर्स क्या कर रहे थे? क्या ये लॉन्ग वीकेंड पर चले गए? इन्होंने ये जरूरी क्यों नहीं समझा कि ये अपना वोट आज डालें? और हो सकता है कि ये सारे वोटर्स आईपीएल देख रहे हों, लेकिन वोटिंग डालने के लिए, वोटिंग करने के लिए नहीं गए। जबकि पहले चरण में 16 करोड़ 64 लाख वोटर्स में से लगभग 5.5 करोड़ वोटर्स ने पहले चरण में मतदान नहीं किया था। तो 5.5 करोड़ ने पहले नहीं किया और 4.5 करोड़ वोटर्स ने आज मतदान नहीं किया। लगभग अभी तक अगर आप देखेंगे तो 10-11 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं हमारे देश में, 2 चरणों में ही, जो वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। और यह अच्छी बात नहीं है, इसलिए विश्लेषण तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों से यह अपील जरूर करना चाहते हैं कि जो दूसरे देश हैं वहां पर लोग तरसते हैं कि उन्हें वोटिंग का अधिकार मिल जाए। दुनिया के ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हमारे देश में आपको इतनी आसानी से वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए लोकतंत्र में अपना ये रोल, अपना ये कर्तव्य जो है, ये आपको जरूर निभाना चाहिए। इसके अलावा पहले चरण में 102 सीटों पर 3.8% वोटिंग कम हुई थी। पहले चरण की बात बता रहा हूं, 19 अप्रैल की। और बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिंदी भाषी राज्यों में तब पहले चरण में 5.7% वोटिंग कम हुई थी। लेकिन इस बार इन्हीं हिंदी भाषी राज्यों में 2 से 3% वोटिंग कम रही है। यानी 2019 के मुकाबले वोटिंग अब भी कुछ कम हुई है, लेकिन पहले चरण के मुकाबले इस वोटिंग में इस बार सुधार हुआ है। हिंदी भाषी राज्यों में जो मतदान मैं आपको बता रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी को सबसे ज्यादा जो सीट मिलती हैं वो उत्तर भारत के और हिंदी भाषी इन्हीं राज्यों से मिलती हैं, इसलिए यहां की वोटिंग देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम शाम 7 बजे तक के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 59.2% वोटिंग हुई है औसत, जो बाद में 64% तक पहुंच सकती है। और पिछली बार से यह 3 से 4% कम रहने का अनुमान है पिछले चुनाव से। पिछली बार यानी 2019 में इन राज्यों में 67.7% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार वो जोश देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 36 सीटें उत्तर भारत की थी, जिन पर 60.6% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 7.9%
कम है और आखिर में यह अंतर 3% के आसपास रह सकता है जब आखिरी आंकड़े आएंगे। दक्षिण भारत में केरल की सभी 20 और कर्नाटक की 14 सीटों पर 64.8% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 9.4% कम है पिछले चुनाव से। और आखिर में यह आंकड़ा 4.5% कम वोटिंग का रह सकता है जब अंतिम आंकड़े आएंगे। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की 10 सीटों पर 74.4% वोटिंग हुई और यह पिछले चुनाव से 7.7% कम है और आखिर में इन सीटों पर भी 3% वोटिंग के आसपास कम रह सकती है पिछले चुनाव के मुकाबले। पश्चिमी भारत की 8 सीटों पर 53.7% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 9.2% कम है और आखिरी आंकड़े आने तक यह अंतर 4% के आसपास रह जाएगा। पिछली बार बीजेपी को दूसरे चरण की इन 88 में से जिन 52 सीटों पर जीत मिली थी, उनमें 23 सीटों पर पिछली बार जितनी या फिर 1% वोटिंग कम हुई है, जबकि 29 सीटों पर इस बार पहले से 5 से 8% वोटिंग कम हुई है और ये सीटें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान में है। तो बड़ी बात जो हम आपको बता रहे हैं वो ये कि पिछली बार बीजेपी को जिन सीटों पर जीत मिली थी दूसरे चरण में, उन सीटों में आधी सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां पर पहले के मुकाबले कम मतदान हुआ है और बाकी ऐसी हैं जहां पर या तो उतना ही हुआ है जितना पिछले चुनाव में हुआ था 2019 में, या फिर उससे 1% कम। इसी तरह कांग्रेस पार्टी पिछली बार जिन 18 सीटों पर जीती थी, उनमें से केवल बेंगलुरु ग्रामीण की एक सीट पर पिछली बार के बराबर मतदान हुआ है और बाकी सभी सीटों पर 5 से 12% वोटिंग कम हुई है। देखिए, आपके मन में जो सवाल घूम रहे हैं उसमें से कुछ सवालों के जवाब इन आंकड़ों में छिपे हुए हैं। कांग्रेस जहां जीती थी पिछली बार, वहां आप समझिए 5 से 10% वोटिंग उन सीटों पर आज कम हुई है। इसके अलावा केरल की वायनाड सीट पर जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी की सीट पर इस बार 68.4% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 12% कम है, जिसका मतलब यह हुआ कि वायनाड में इस बार पिछली बार से कम 8% वोटिंग कम होगी जब अंतिम आंकड़े आ जाएंगे। जबकि वायनाड में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, यानी बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं थी। पिछली बार वायनाड में 80.4% वोटिंग हुई थी और राहुल गांधी को 64.8% वोट मिले थे और वो 4,30,000 वोटों से तब जीते थे। वायनाड में 41.3% मुसलमान हैं और 13.7% ईसाई हैं, जो मिलकर 55% होते हैं, जबकि हिंदुओं की आबादी वायनाड में 45% है। आप कह सकते हैं कि मुसलमान और ईसाई असल में वहां अल्पमत में नहीं है, बल्कि बहुमत में है और अल्पमत में वहां हिंदू हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर अब वायनाड से लड़ते हैं, क्योंकि वहां हिंदुओं की संख्या कम है। इस बार वायनाड में राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई की एनी राजा और केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन से है। तिरुवनंतपुरम में इस बार 63.9% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 10% कम है, जिसका मतलब यह हुआ कि इस सीट पर लगभग 5 से 6% वोटिंग कम हुई है पिछले चुनाव के मुकाबले। और यहां कौन है? शशि थरूर 2009 से लेकर अब तक इस सीट पर हर बार जीतते आए हैं, कभी हारे नहीं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से। और तिरुवनंतपुरम केरल की इकलौती ऐसी सीट है जहां पिछले 2 चुनावों में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी और उसे 30% से ज्यादा वोट मिले थे। अब देखिए एक और सीट, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। मथुरा में इस बार सबसे कम 49.2% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 11% कम है और यहां से इस बार भी बीजेपी से हेमा मालिनी ही चुनाव लड़ रही हैं, जो पिछली बार जीती थी। अब मेरठ, एक और बड़ी महत्वपूर्ण सीट, आप जानना चाहेंगे इसके बारे में। मेरठ में इस बार 55.4% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 8.8% कम है और यहां से अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो टीवी सीरियल रामायण में जिन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी। इस सीट पर 63.5% हिंदू हैं और 34% मुस्लिम वोटर्स हैं और पिछली बार बीजेपी ये सीट सिर्फ 4,729 वोटों से जीती थी और इस बार तो मेरठ में 5% वोटिंग भी कम हो सकती है।
अमरोहा में इस बार 63.3% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 7.5% कम है। और यहां से पिछली बार बीएसपी के दानिश अली चुनाव जीते थे, जो इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दानिश अली वही सांसद हैं जिनके लिए बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी ने लोकसभा में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। और अमरोहा में 50% मुस्लिम और 48% हिंदू वोटर्स हैं, यानी यहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं। यानी जिस सीट पर मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हैं, उस सीट पर आज सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं, जिस सीट पर मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हैं, वहां वोटिंग ज्यादा हुई है। जोधपुर में इस बार 63.3% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 5.5% कम है। अंतिम आंकड़े जब तक आएंगे तो यह वोटिंग 1% तक कम रह सकती है पिछले चुनाव से, या इस सीट पर पिछली बार जितना मतदान भी हो सकता है। और यह वही सीट है जहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। कोटा में इस बार 70.8% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 1% ज्यादा है। और यहां से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में इस बार 71.9% वोटिंग हुई है, जो बाद में 74% तक पहुंच सकती है। और इस सीट पर पिछली बार से 1% ज्यादा मतदान हो सकता है। और यहां से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। और यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। यह मुकाबला उनका हो रहा है रविंद्र सिंह भाटी से, जो एक युवा निर्दलीय उम्मीदवार हैं और जो अपनी रैलियों में भीड़ को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। कहा जा रहा है कि वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बेंगलुरु दक्षिण में इस बार 49.7% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 4% कम है। और यहां से भी इस बार भी बीजेपी के तेजस्वी सूर्या चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर वर्ष 1989 के बाद से आज तक कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीती है। बेंगलुरु ग्रामीण पर सीट पर 64.9% वोटिंग हुई, लेकिन जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत अपडेट हो रहा है, उससे लगता है कि इस सीट पर पिछली बार से 2 से 3% मतदान ज्यादा हो सकता है। और यह कर्नाटक की इकलौती ऐसी सीट है जिस पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीती थी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश यहां से सांसद बने थे। और इस बार भी कांग्रेस की तरफ से वही चुनाव लड़ रहे हैं। मांड्या में इस बार 75.8% वोटिंग हुई, जो फिलहाल पिछली बार से 4.5% कम है। और यहां से जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट पर 73.5% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 2.5% कम है अभी। और यहां से इस बार कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान की बांसवाड़ा सीट, मैं बताऊंगा यह महत्वपूर्ण क्यों है, पहले आप आंकड़ा सुन लीजिए। बांसवाड़ा सीट पर सबसे ज्यादा 71.9% वोटिंग हुई है। और बांसवाड़ा में पिछली बार से 2 से 3% मतदान ज्यादा रह सकता है। और यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अप्रैल को इसी बांसवाड़ा की रैली में यह बयान दिया था कि कांग्रेस लोगों का पैसा, सोना और महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर घुसपैठियों और ऐसे लोगों में बांटना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं। और इसी भाषण में उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक मानते थे। और तब हमने आपको वर्ष 2006 का डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान दिखाया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी।